Good morning, students. Today we are going to start story and poem. उसमें से story The Little Match Girl, 7th one. स्कूल में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, और जब भी मैं इस स्टोरी को रीड करता हूँ, मतलब आई फील ब्लेस, मुझे मतलब आशीर्वाद मिलता है मेरे पेरेंट्स का कि मुझे ये लड़की के जैसे दिन कभी देखने नहीं पड़े। बहुत अच्छा महसूस होता है जब ये सोचता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा कितना ख्याल रखा, सब चीज़ों को जो मुझे चाहिए थी वो मेरे तक पहुंचाई उन्होंने। अच्छी सी पढ़ाई मुझे मतलब अच्छी सी स्कूल में पढ़ाई करने का मौका दिया उन्होंने। उनकी कंडीशन जो भी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ दाव पे लगा के ये अच्छा सा माहौल क्रिएट किया जो सब बच्चों को नसीब नहीं होता। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमको इसका एहसास नहीं होता। कोई भी चीज़ का एहसास हमको कब होता है? जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, तब हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। यहाँ पे द लिटिल मैच गर्ल की स्टोरी में भी शुरुआत में जब आप देखोगे, अंत तक आप देखोगे तो ये स्टोरी सैडनेस फील कराती है। हमको ये फील कराती है कि सच में ऐसे हालात भी हो सकते हैं बच्चों के साथ, ऐसी कंडीशन भी उनकी हो सकती है कि जो आप सबकी नहीं है। ये इतना बताने का मेरा एक ही मकसद है कि बच्चों ये मत भूल जाना कि आपके पेरेंट्स के सपने कुछ भी हो, आपके सपने कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि आपके पेरेंट्स जो भी आपके बारे में सोचते हैं, जो भी आपसे मतलब उनके जो भी ड्रीम्स रहे होंगे, एक बात पक्की है कि वो जो भी कर रहे हैं अभी, जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, शायद बॉयज या गर्ल्स अपने बच्चों को वो और आगे देखना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम फाइनल है। अभी आप आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हो वो बात आपके ऊपर हम रखते हैं, उससे हमें कुछ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो जिसका इंटरेस्ट होता है वो उसमें आगे बढ़ेगा। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये इम्पोर्टेंट जो आपके ईयर्स है, इसको हम वेस्ट नहीं होने देंगे। ओके, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको मैं बार बार बताता रहूं, जो भी हालात हो, जो भी कंडीशन हो, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। इट विल टेक टाइम। क्रॉप्स को रिप होने में भी 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, कैरियर बनाने में सालों लग जाते हैं। सालों लग जाने के बाद भी सक्सेस का मुंह नहीं देख पाते बहुत सारे लोग। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप अब्राहम लिंकन को देख लो, ओके, आप KFC जो चिकन नूडल्स बनाता है उसका देख लो। मुझे ये सब चीज़ें समझाने में इंटरेस्ट तो है मुझे कि मैं बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाऊं, लेकिन मेरा टारगेट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होगा। बस ये एक ही लाइन में बार बार जब कभी भी बच्चों से बात करता हूँ, बस मैं ये कहता हूँ बच्चों को, ठीक है, मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है, आपको बार बार बताते रहना, आप रास्तों से भटक ना जाओ। ओके, एक पोएम भी आती है 2 वेज वाली, सब लेते हैं एक रोड, 2 रोड्स वाली पोएम है, शायद आपकी नहीं है, दूसरे किसी में आती होगी, लेकिन आप कोई भी रास्ता चुनो, डिफिकल्ट हो, इजी हो, जो भी हो, लेकिन जो भी करना है जिंदगी में बेस्ट करना है। ओके, दूसरे ना कर पाए वैसा करना है।
यहाँ पे मैच गर्ल की स्टोरी सच में आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या डिफरेंस है आपके पेरेंट्स में और उनके पेरेंट्स में, उनका फादर और आपका फादर, व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश जरूर करना कि सच में आप वही कर रहे हो जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर दो, टाइम है आपके पास, यू कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट प्लीज स्पेंड योर टाइम इन गेटिंग नॉलेज। ओके, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो, शायद 10th में हो तो वो आपको चांस मिले या ना मिले, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है उसका तो हम लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ाई 100% करेंगे। ऐसा आप अपने आप को प्रॉमिस दो, मुझे नहीं चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे ये आपका प्रॉमिस नहीं चाहिए, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करूंगा अभी मैं। सच में ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल है, यहाँ से हम कुछ सीख के जरूर जाएंगे। ओके, पेज नंबर 88। हमेशा तो मैं स्टोरी का जो समरी होता है और उनके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। वैसे ही मैं रेगुलर क्लासेस में वही करता हूँ जहाँ पे मतलब एग्जाम ओरिएंटेड जो वर्क होता है वो आपका कंप्लीट हो जाए। राइट नाउ मैं स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, मेरी पॉसिबल, क्योंकि अभी हम ऑनलाइन है तो मतलब कोई चीज़ आपको मतलब परेशान ना करे, इसलिए थोड़ा सा मेथड चेंज करके लाइन टू लाइन में जा रहा हूँ। वरना ये स्टोरीज और पोयम में हमेशा मेरा ये एक सोचना है, मेरा मतलब एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। मैं सोचता हूँ कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाए उसके रिलेटेड आपको फटाफट आंसर आ जाए, उसके रिलेटेड मैं स्टडीज करवाता हूँ। यहाँ पे थोड़े हालात हमारे अलग है तो लाइन टू लाइन जाते हैं हम, नो प्रॉब्लम। ओके, इट वॉज बिटरली कोल्ड, स्नो वॉज फॉलिंग एंड डार्कनेस वॉज गैदरिंग, for it was the last evening of the old year. It was New Year's Eve. तो यहाँ पे माहौल जो क्रिएट किया गया है राइटर के द्वारा, यहाँ पे आपके राइटर है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। ओके, H.C. एंडरसन आप बोल सकते हो उनको। तो विंटर का माहौल है, लास्ट ईयर जो ईयर का लास्ट दिन होता है वो है, बहुत ठंड है, स्नो है वो गिर रहा है सब जगह से, मतलब आप देखोगे तो धीरे 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 अंधेरा भी बढ़ रहा है। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, इन द कोल्ड एंड ग्लूम ए पुअर लिटिल गर्ल वॉक बेयर हेडेड एंड बेयर फुट। तो ये ठंडी के माहौल में, ग्लूम का मतलब होता है, आप समझ सकते हो, बर्फ गिरती होगी तो आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा, उस तरह का एनवायरनमेंट है। लड़की ने सिर के ऊपर कुछ नहीं पहना है और पैरों में भी कुछ नहीं है, बेयर फुट एंड बेयर हेडेड, दोनों का मीनिंग मैंने बता दिया। और वो स्ट्रीट में जा रही है। शी हैड बीन वेयरिंग स्लीपर, इट इज ट्रू, व्हेन शी लेफ्ट होम, बट what good were there? They had been her mothers, so you can imagine how big they were. चप्पल घर से पहन के निकली थी ये बच्ची, लेकिन कहा जाता है ना कि जिनकी कंडीशन वीक हो, हालत खराब हो, उसके ऊपर और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पे लड़की अपने मम्मी के चप्पल पहन के निकली थी। अभी यहाँ पे लिटिल गर्ल कहा गया है तो छोटी सी बच्ची अगर उसके मम्मी के चप्पल पहनती है तो आपको एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी आप पहनते होगे तो कि कितना डिफरेंस आता है लेंथ में, और मतलब कितनी दिक्कत होती है पहनने में, मतलब आपको ध्यान रखता है जब चलना होता है तब। तो ये पहन के तो निकली थी। ओके, और बहुत बड़े थे चप्पल क्योंकि उनके मम्मी के थे वो। द लिटिल गर्ल हैड लॉस्ट them as she ran across the street to escape from the two carriages that were being driven terribly fast. वहां से दो कैरेज निकले, घोड़े वाले उस जमाने में यूज किए जाते थे, तो दो कैरेज बहुत फास्ट निकले। तो लड़की बचने के लिए मतलब इधर उधर
जाने लगी साइड में एक्रॉस इधर उधर, तो उसमें से एक चप्पल था वो खो गया, एक रह गया उसके पास। ओके, वन स्लीपर कुड नॉट बी फाउंड एंड ए बॉय हैड रन ऑफ विथ द अदर। एक निकल गया था, दूसरा था, उसको कोई बच्चा उठा के ले गया। उसने बच्चे ने कहा, saying that it would become in very handy as a cradle someday when he had children of his own। बच्चा बोल रहा था मेरे बच्चे हो गए तो वो पहनेंगे, ऐसा करके वो दूसरा जो चप्पल था उसको भी लेके चला गया। तो यहाँ पे जो कंडीशन की बात हो रही है, विंटर कंडीशन था, बहुत ठंड थी। लड़की ने सिर के ऊपर कोई कैप, वुलन कैप ऐसा कुछ भी नहीं पहना था। बर्फ से बचने का उसके पास कोई जरिया नहीं था, पैरों में कुछ नहीं था। और आगे देखेंगे तो आपके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। So the little girl walked about the street on her naked feet, which were red and blue with the cold। तो बिना चप्पल के बेयर फुट वो स्ट्रीट में जा रही थी। और आपको पता है, अगर आपने देखा हो तो जब आपने ठंडी में आप आ जाते हो, ठंडी का माहौल होता है तो आपका कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो रेड और ब्लू कलर का यहाँ पे इसीलिए दिया गया है। इन हर ओल्ड एप्रॉन शी कैरीड ए ग्रेट मेनी मैचेस। एप्रॉन जैसा पहना था जो डॉक्टर्स पहनते हैं, नर्सिस पहनती है, उस टाइप का एप्रॉन जैसा उसने क्लॉथ पहना था। और उसके अंदर बहुत सारी मैच स्टिक्स थी। मैच स्टिक तो आप सबको पता है, ये भी मैच स्टिक ही है, पता है ना सबको, जुबान। तो यहाँ पे लड़की के पास बहुत सारी मैच स्टिक्स थी। She had a packet of them in her hand as well। हाथों में भी था, पॉकेट में भी था, एप्रॉन पहना हुआ था, स्ट्रीट में जा रही थी बिना चप्पल पहने हुए। Nobody had bought any from her and no one had given her a single penny all the day। She crept along, shivering and hungry, the picture of misery and poor little thing। तो यहाँ पे क्रिप्ट वर्ड यूज किया गया है। ओके, क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे छोटा बच्चा कैसे मतलब चलने की कोशिश कर रहा होता है, वैसे यहाँ लड़की है वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट सिचुएशन है, पैरों में कुछ नहीं पहना तो वहां भी ठंड लगेगी, कानों में ठंड लगेगी, पूरे बॉडी में ठंड लग रहा है उसको। पूरा दिन वो मैच स्टिक बेचने की कोशिश की, लेकिन एक भी पैसा वो कमा नहीं पाई। पेनी का मतलब उसमें मनी की बात हो रही है। तो शी वॉज नॉट एबल टू अर्न ए सिंगल पेनी फ्रॉम होल डे। भूख, आपको पता है ठंडी सीजन में क्या फील होता है, पेट को ज्यादा आपको खाना अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे बच्चे के पास खाने के कोई सोर्स नहीं है। यहाँ पे शी वॉज वेरी हंग्री, ठंड से वो कांप रही थी। और आप नज़ारा देखोगे, पिक्चर देखोगे तो दुख भरा, गरीबी वाला आपको नज़ारा दिखाई देगा। The snowflakes fell on her long golden hair which curled so prettily about her neck, but she did not think of her appearance now। छोटी सी बच्ची है और बच्चे हमेशा खूबसूरत होते हैं। ये बच्ची के बाल गोल्डन कलर के थे और स्नो फ्लेक्स मतलब वो फ्लेक्स आपको पता है स्नो का, ये वो मतलब उसके बालों में और यहाँ पे नेक के पास बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ बच्ची को अपने गेटअप पे, अपने अपीयरेंस पे ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका तो प्रॉब्लम आपको पता है क्या था वो। Lights were shining in every window and there was glorious smell of roast bush in the street, for this was New Year's Eve and she could not think of anything else। अभी आप सोचो कि मतलब इतनी ठंड है और उसमें भी आपको भूख लगी है और आप जो भी विंडो से पास होते हो वहां पे अच्छी वाली फूड की स्मेल आती हो, तो देखो आपके हालात क्या हो गए। देखो खाना आप खा नहीं सकते, आप यहाँ पे भूखे हो, तो ये आप नज़ारा समझ सकते हो क्या हो सकता है। क्योंकि न्यू ईयर ईव था, नए साल का ईव था, तो सबने अच्छा रोस्ट मतलब पकाया था। यहाँ पे रोस्ट बुल लिखा है, तो आप इसको मतलब मीट ले लो, कोई भी फ्लेश को पकाया जाता है, ठीक है। और फ्लेश पकता है तो मेरे से अच्छा कौन जान सकता है कि वो कैसी स्मेल आती है, ठीक है।
तो वो अच्छी वाली स्मेल आ रही थी, बच्ची जो भी विंडो से पास हो रही थी वहां से। She huddled down in a heap in a corner from the two houses, one of which projected further out in the street and then the other. But though she tucked her legs up under her, she felt colder and colder. अभी दो घर के बीच में, जैसे दो घर थे, बीच में थोड़ी जगह थी, वहां पे वो लड़की रुक गई। एक थी वो स्ट्रीट के बाहर, एक घर का मतलब एक जो रास्ता था वो घर के बाहर चला जाता था, और दूसरा, और वहां पे वो लड़की ठंड के मारे वहीं के वहीं रुक गई। She did not dare to go home. डर लगता था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो घर पे जाए, क्योंकि वहां पे पापा बैठे थे और वो बोलते कि आपने क्या सेल किया आज। तो ये लड़की ने आपने आगे देखा था कुछ भी नहीं बेच पाई थी, एक पेनी भी उसने अर्न नहीं की थी, तो उसको डर लग रहा था घर पे जाने के लिए, क्योंकि उसके पापा जरूर उसको मारेंगे। Besides, it was cold at home, for they had nothing but the roof above them and the wind whistled through them. वहां पे घर था लेकिन घर में भी कुछ नहीं था, एक रूफ था, विंडोज थे, उसमें से भी ठंडी हवा विसल करती हुई, मतलब आवाज करती हुई घर के अंदर एंटर हो जाती थी। बड़े बड़े क्रैक्स थे, स्टफ्ड विद स्ट्रॉ एंड रैक्स। स्ट्रॉ मतलब वो लकड़िया टाइप का होता है, स्ट्रॉ आप जो कोकोनट में यूज करते हो उस टाइप की मतलब लकड़िया थी, और वो रैक्स उसको बांधे हुए थे, इस टाइप का उसका एक कच्चा हाउस आप बोल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया उसके हिसाब से यू कैन से इस टाइप का हाउस था। Her thin hands were almost numb with cold. If only she dared pull just one small match from the packet, strike it on the wall and warm her fingers. हाथ सिकुड़ गए थे ठंडी के मारे, ऐसे ऐसे करके मूव नहीं कर पा रहे थे, ऐसे करके मतलब एक कोई हमको जैसे पकड़ लेता है, जैसे ठंडी में बच्चे के हाथों को पकड़ लिया था। आपको पता है ना वो सिकुड़ना क्या होता है। और शी वॉज थिंकिंग कि मैं मैच स्टिक में से एक मैच स्टिक निकाल के उसको स्ट्राइक करके थोड़ा सा अपने हाथों को गर्म कर लूं। शी पुल्ड आउट स्क्रैच, धीरे से ऐसे करके, हाउ इट्स स्प्लेंडर्ड एंड बर्न, किस तरह से उसको जलाया जाता है। इट हैड ए वार्म एंड ब्राइट फ्लेम लाइक ए टाइनी कैंडल्स व्हेन शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट। तो उसने एक जलाया, हाथों को ऐसे ऊपर रखा, तो शी वॉज फीलिंग वार्मनेस, जैसे कि मतलब कोई कैंडल होती है और उसके ऊपर आप जब हाथ रखते हो। बट व्हाट ए स्ट्रेंज लाइट इट सीम्ड टू द लिटिल गर्ल एज इफ शी वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए ग्रेट आयरन स्टव विद पॉलिश्ड ब्रास नोब्स एंड ब्रास ऑर्नामेंट। अभी यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है, छोटी सी मैचस्टिक होती वो कितना फायर कर पाती है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि वो गर्ल को ऐसा लग रहा था कि ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए आपको पता है ना वो भट्टी यूज की जाती है, वो फायरिंग किया जाता है और वो सब उसको मतलब मेल्टिंग करने का कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारा टेम्परेचर लगता है। तो यहाँ पे वो इतना सारा टेम्परेचर का कंपैरिजन एक छोटी सी मैचस्टिक के साथ, एक सिंगल मैचस्टिक के साथ गर्ल कर रही है। ओके, द फायर बर्न सो ब्यूटीफुली एंड गेव आउट सच ए लवली वार्मथ। ओह, हाउ वंडरफुल दैट वाज। द चाइल्ड हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हर फीट टू वार्म देम टू एंड व्हेन आउट वेंट द फ्लेक्स। हाथों को तो वो गर्म कर रही थी, साथ में अपने पैरों को भी गर्म करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने पैर को बाहर निकाला तो वो मैचस्टिक था वो बुझ गया। द स्टोव वेनिश्ड एंड देयर शी सैट विद द बर्न्ड मैच इन हर हैंड। जली हुई तिल्ली से वो ऐसे ही बैठी थी, फायर खत्म हो गया, पैरों को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे फायर को राइटर ने किस तरह से डिस्क्राइब किया या गर्ल के लिए आप देखो, द फायर बर्न सो ब्यूटीफुली एंड गेव आउट सच ए लवली वार्मथ। तो ये छोटे से फायर को एक तिल्ली से कितना फायर आएगा आप सबको पता है, नियर अबाउट 5 to 6 सेकेंड में तो वो बुझ भी जाएगा। ओके, शायद उसके बाद बड़ी मैचस्टिक होगी तो 10 सेकेंड,
लेकिन वो उतने 10 सेकंड में वो गर्ल को बहुत अच्छा वार्म फील हो रहा था। अपने हाथों को उसने गर्म किया, पैरों को गर्म करने की कोशिश करने ही वाली थी कि बुझ गई। She struck another, it burned clearly, and where the light fell upon the wall, the bricks became transparent like ghosts. She could see right into the room where a shining white cloth was spread on the table. It was covered with beautiful china, and in the center of it stood a roast goat stuffed with prunes and apples steaming deliciously. तो यहाँ पे जब लड़की ने दूसरी मैच स्टिक को जलाया तो वो अच्छी तरह से जल पाई सेकेंड मैच स्टिक, और बॉल के पीछे का जो नजारा था वो एक बच्ची को ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। देखा तो टेबल के ऊपर व्हाइट कलर का क्लॉथ बिछा हुआ था, रोस्ट बूस की सेंटर में रखा गया था, उसको ब्यूटीफुल चाइना से कवर किया गया था, उसके ऊपर प्रून्स, एप्पल्स और उसको स्टीमिंग किया जा रहा था। स्टीमिंग का मतलब आपको पता है ना, इडली जैसे करते हैं, इडली को स्टीमिंग करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वाज इवन मोर वंडरफुल वाज दैट द गूस हॉप्ड डाउन फ्रॉम द डिश, वेडल अक्रॉस द फ्लोर विद कार्विंग नाइफ एंड fork in its back, वेडल straight up to the poor child. Then out went the match and nothing could be seen but the thick cold ball. तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, लेकिन बताया गया है कि वो जो गूस को पकाया जा रहा था वो वहां से नीचे उतरा, चल के अपने हाथों में नाइफ और फोर्क था और ये लड़की के पास, पुअर चाइल्ड के पास पहुंचा। जब ये इंसिडेंट हो रहा था अचानक जो मैच स्टिक थी वो बुझ गई और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ठंडी थी बहुत, और वो जो मतलब एक नजारा था वो वहां पे पूरा हो गया। She struck another match and suddenly she was sitting under the most beautiful Christmas tree. वापिस उसने एक मैच स्टिक को जलाया तो उसको एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री दिखाई दिया। It was much larger and much lovelier than the one she had been seen last year through the glass door of the rich merchant house. ये उसने अगले साल देखा था, कोई पैसे वाला बिजनेसमैन था, उसके घर में उसने देखा था क्रिसमस ट्री, ये उससे बहुत बड़ा था। A thousand candle light up the green branches and daily color balls like those in the shop window looked down upon her. 1000 जितनी मतलब कैंडल्स होती है वो अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर लगाई गई थी। बॉल